बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि अरकान पार्लियामेंट यानी ये हुकूमत कमीशन है मेरे ख्याल में कि अपना ही मतलब के ना उल्लू सीधा करना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपना ही उल्लू सीधा करो, बाकी कौम जाए भाड़ में, बर्बाद हो जाए, लुट जाए गरीब। आज वो दुनिया कह रही है कि सैलाब की वजह से 40 लाख लोगों को बर वक्त तिब्बी इमदाद न दी गई तो उनके अंदर बीमारियां फैलने का खदशा है। तरह तरह के वो बेचारे पे यारो मददगार वहाँ यानी कि माइजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये कौम और ये माशाल्लाह इसके करते धरते नुमाइंदे यानी कि जिनको नाम याद, हम कौम के रखवाले हैं, हम कौम के यानी कि अलम बरदार हैं, हम इस कौम की आवाज़ बनेंगे, ये करेंगे, सारी पार्टियां आपने यानी उल्लू में लगी हुई हैं। आज ये देखो कि इस यानी कि नेशनल हाईवे काउंसिल ने आज एक बिल पास किया है। उन्होंने इस कौम के जो रखवाले हैं उनको छूट दे दिया कि आप मोटर वे पे बगैर अपना बस बताएं कि मैं कौम का बहुत बड़ा तुरम खान हूँ और इस कौम का मैंने झंडे बुलंद किए हुए हैं, कौम के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, आपने हल्के के लिए उसको मैंने पता नहीं क्या बना दिया, दुनिया का सुपर पावर वाला इलाका बना दिया। लिहाजा आप के लिए अयाशी है कि आप मोटर वे पे यानी कि आप खुले आम जा सकते हो, यानी हर को खुदा का खौफ, यानी उनको टैक्स छूट दे दिया है। मोटर वे पे अब कोई भी, चाहे वो सेनेटर है, एमएनए है, एमपी है, वजीर आजम है, कोई भी है, वो अब मोटर वे पे वो जो 30, 100, 200, 100, 300 रुपए अदा करते थे, अब वो उनसे भी उनको बड़ी, क्योंकि वो गरीब है ना, बेचारे गरीब हैं, कौम को समझना चाहिए। वो क्योंकि कौम के रखवाले हैं, वो गरीब हैं, यतीम हैं, मस्कीन हैं, उनको लिहाजा ये 300 रुपए भी आप मतलब के ना, उन्होंने कहा है कि ये गरीब है, मस्कीन है, लिहाजा नेशनल हाईवे ने कहा है कि आप जाओ जी, आपने ये गाड़ी ले लिया, ये भी बड़ी बात है, लिहाजा आपने ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, आप वो पेट्रोल ले रहे हैं ऑलरेडी, आप बाकी मराद ले रहे हैं, तो ये 300 क्या है, आप ये भी अयाशी करो, जाओ लूटो। भाई ये कौम है ना बेचारी, वो सलाम मुतासरीन आज भी टैक्स पे कर रहे हैं ना। अगर आज भी उनके पास कुछ पैसे आते हैं तो वो भी कोई दुकान से जाके चीज़ खरीदते हैं तो वो आज भी टैक्स अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो अमीर हैं, आप गरीब हो, ये कौम के नुमाइंदे गरीब हैं, सुबहान अल्लाह। और वो माशाल्लाह कौम का जो रखवाला है, जो कहता है पहले खादमे पंजाब था, अब अपने आप को कहता है खादमे पाकिस्तान, जिसके लिए इस हुकूमत ने वो तशहीरी मुहिम चलाई टिकटॉकर के थ्रू, उस पर दुनिया ने मतलब क्या, वो दुनिया का जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा यानी उनका था वो कॉमेडियन, उसने टीवी पे ऑन एयर आके उसके ऊपर यानी नकल उतारी या क्या, और ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि हमने पता नहीं वजीर आजम ने कोई शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान को यानी दुनिया का नंबर 1 मुल्क बना दिया, खारजा पॉलिसी हमारी दुनिया की बड़ी हो गई है, खुददार हो गई है। और हकीकत ये है कि जो एक इंटरनेशनल इदारा है रेड क्रिसेंट जो इंटरनेशनल है, उसने इमदाद जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दी, मजे की बात है, वो खुद अपने यानी कि जो एनजीओज हैं उनके थ्रू वो लगा रहा है। ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी, और ये इधर माशाल्लाह ववेल्ला। और मजे की बात, वो वाला वजीर आजम आज अमेरिका पहुंचा है माशाल्लाह, और वो जिस होटल में ठहरा है उस होटल का एक रात का जो किराया है वो $2000 है। और माशाल्लाह वजीर आजम है ना, चूंकि वो जिस रूम में ठहर रहा है उस रूम का एक दिन का जो किराया है वो $4000 है। सुबहान अल्लाह। और दुनिया को कह रहा है, और दुनिया को क्या कह, वो भाई सैलाब की वजह से हम लूट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो अब हमारी मदद करो। वो भाई दुनिया पागल है, दुनिया बेवकूफ़ है, वो जाहिल है, चगल है, उसको नहीं समझ आ रही, वो नहीं देख रही, वो आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ट्वीट्स नहीं देख रही, वो उनको नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत हैं ये, कि वो किस टाइप के लोग हैं, वो नहीं देख रहे। अब दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी इमदाद करो। वो भाई वो लोग इमदाद कर रहे हैं, वो लोग धड़ाधड़ इमदाद कर रहे हैं, बट आगे माशाल्लाह काम क्या हो रहा है। वो कल रिपोर्ट आई है कि सिंध के अंदर उनका एक वजीर है, उसने माशाल्लाह उसकी राइस मिल है, फ्लोर मिल है, अमीर है, लेकिन क्या है जी, वो गरीब है, यतीम है, मस्कीन है। उसने अपनी जो मिल है उसके अंदर जो खेमे और जो राशन और इस टाइप की जो चीज़ें आई थी उसको अपनी यानी कि वो मिल के अंदर छुपा के रखा है।
وہ تو مہربانی ہے کہ وہ نوٹس لیا پھر جج نے، اور جب مزے کی بات ہے کہ اس میں بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی پولیس کی یا کسی اور ادارے کی کہ وہ جہاں جا کے دیکھے، چھاپا مارے اس کو، یعنی کہ قانون کی گرفت میں لا سکے، نہیں، اس کے لیے بھی جج خود گیا ساتھ، تب جا کے وہ اس کو گرفتار کیا اور وہ سامان برآمد کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کری ہو۔ بھائی دنیا کیا چاہتی ہو؟ کتنا اس کا تماشا بناؤ گے؟ 65 سال آپ نے، 75 سال اس ملک کو لوٹا ہے، برباد کیا، کوئی ایک ڈیم بنا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ دنیا کے اندر بھی سیلاب آتے ہیں، ابھی جاپان کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت وہاں سیلاب ہے، اس سے ایک دن جو بارش کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا 500 ملی میٹر ایک دن کے اندر، لیکن کیا ہے وہاں دیکھنا اگر ہوتی ہے نا تو اس کے بعد دیکھنا کہ وہ کتنے لوگ وہاں یعنی کہ ان کے یعنی کہ متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے آج ریڈی ان لوگوں کو ایویکیویٹ کر لیا، ان کو آج ریڈی ان کو یعنی کہ انخلا کر دیا، ان کو آج ریڈی محفوظ مقامات پہ پہنچا دیا ہے، ان کو پانی، راشن، خوراک، بیسک چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں، ان کے لیے ٹینٹ کی ایک بستی، خیمہ بستی تیار کی جا رہی ہے، اور آپ وہ بس دنیا کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں دے جاؤ۔ ہر دفعہ آپ 2010 میں آیا، اس سے قبل جتنے سیلاب آئے، کبھی زلزلہ آ جائے، بس دنیا مدد کر دے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے اس ملک کو لوٹنا ہے اور برباد کرنا ہے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ بل کیا پیش ہو رہے ہیں قوم کے خدمت کے، کہ ہم جنسی پرست، او بھائی اس کے پوائنٹ کو الگ رکھو، لیکن یہ دیکھو کہ کیا اس یعنی کہ یہ بل امپورٹنٹ ہے؟ آپ یعنی کہ حکومت کا مقصد صرف یہی رہ گیا، پھر کہتے ہو کہ ہم امپورٹڈ حکومت نہیں۔ اور آج جو خبر آئی ہے کہ انڈونیشیا اور پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا، تو اس کے اوپر دے نا یہ وضاحت قوم، یہ دے جو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب تو آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے فلانا، بھائی آج تو اس کی حکومت نہیں ہے نا، آج تو آپ حکومت میں ہو، پوچھو۔ عمران کے دور میں تو کوئی یہودی ایجنٹ یعنی کہ اسرائیلی صدر سے نہیں ملا تھا نا، آپ کی حکومت میں پاکستانی پی ٹی وی کا نمائندہ گیا تھا نا، آپ کے دور میں پاکستانی وفد گیا تھا نا، جس نے اسرائیلی صدر سے، اور جس نے صدر نے پھر ٹی وی پہ آ کے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ مطلب کہ میں ملاقات کی، اور پھر وہ تصاویر بھی آئیں، اس پہ حکومت نے کیا ایکشن لیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ایک دیندار آدمی ہو، بجائے لوگوں کو متحد کرنے کے، اور کہہ رہے ہو کہ عمران فتنہ ہے، اور یہ پھر یہ کہہ رہے ہو کہ مطلب کہ وہ رانا ثناء اللہ کی رات کو میں گفتگو سن رہا تھا کہ یہ ناسور ہے یہ، اور پھر جو مائدہ حمید صاحب نے آپ نے ٹویٹ کے اندر جو لفظ یوز کیا وہ تو میں دعا ہی نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے جو لفظ یوز کیا وہ میں بتا دوں، چلو میں بتا ہی دیتا ہوں، انہوں نے لفظ یوز کیا عمران خان کے لیے خنزیر ہے، یہ خنزیر کا وجہ۔ اب آپ کہتے ہو کہ عمران خان کی وجہ سے یعنی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس نے سیاست کو گندا کیا۔ آپ بھول گئے ہو کہ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصاویر کس نے اتاری تھی؟ کیا عمران خان اس وقت سیاست میں تھا؟ بے نظیر بھٹو کو کس نے پیلی ٹیکسی کہا تھا؟ کس نے اس کو کہا تھا کہ یہ فلاں کے کتے نہلانے والے؟ کیا وہ عمران خان اس وقت سیاست میں تھا؟ لہذا خدا کے لیے اس قوم کو متحد کرو، اس وقت اس قوم کے آگے سردیاں آ رہی ہیں، سلام متاثرین کا سوچو، ان کی کوئی داد رسی کرو، ان کو کھانا پہنچاؤ، خاص طور پہ جو اس وقت حاملہ خاتون ہے، خاص طور پہ وہ انتہائی مائزریبل کنڈیشن میں ہیں۔ اب 1500 سے زائد لوگ جاں باک ہو چکے ہیں، اور میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ سیلاب کی وجہ سے جاں باک نہیں ہو رہے، یہ بھوک کی وجہ سے ہو رہے ہیں، افلاس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، بغیر یعنی داد رسی نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ خواتین جو حاملہ ہیں ان کو بیسک رائٹس وہاں مہیا نہیں ہو رہے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے جو بیسک یعنی فیڈ کی چیزیں ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہو رہی، وہاں لوگ بلک بلک کے مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک یعنی کہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ بچی بتا رہی تھی کہ میرے ماں باپ یعنی کہ وہ دونوں یعنی کہ سیلاب کے اندر بہہ گئے ہیں، اور اب ہم یعنی کہ جو 3-4 بہن بھائی ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار ہیں۔ اب اس بچی کا میں دیکھ کے حیران کہ وہ بچی اتنی کانفیڈنس بتا رہی تھی، اور میں حیران کہ ایک مطلب، اور وہ بیچاری جس خیمے میں رہ رہی تھی، وہ کیمرہ مین وہ خیمہ جب دکھا رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں تو ایک دم یعنی کہ ہل کے رہ گیا کہ ان بیچاروں کو سلام ہے کہ وہ جس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لہذا قوم کو اس وقت اکٹھا اور سادہ زندگی، یہ وزیر اعظم صاحب اگر
लंदन अमेरिका ना जाते, लंदन में जाके इन्होंने कौन सा तीर मारा है, कौन सा इतना तुरम खान का इन्होंने पत्ता खेला है, वो मलका को उसने क्या वो क्या, अगर उसकी रसूमात पे आप ना जाते तो क्या कोई यानी कि आसमान गिर जाना था। तो भाई वो लाखों रुपए, आपको पता है कि एक साइड का जो सिंपल एक आम आदमी जब जाता है ना फ्लाइट पे, पैसेंजर फ्लाइट पे, तो कम अज कम इस वक्त जो कम अज कम एक साइड का खर्चा है ना, एक साइड की सिंपल टिकट, वो 15 से 20 लाख रुपए है। और ये स्पेशल चार्टर त्यारे पे गया मियाँ साहब से मिलने, और वहाँ मुशावरत क्या हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुशावरत क्या हुई है, मुशावरत इस कौम के लिए नहीं हुई, इस कौम की बेहतरी के लिए नहीं हुई, इसकी तरक्की के लिए नहीं हुई, फलाह बहबूद के लिए नहीं हुई। मुशावरत क्या हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट कैसे गिरानी है, उसके लिए क्या लाए अमल होगा। उसके अंदर लाए अमल ये बनाए कि अब वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ अभी एतमाद नहीं लाएगी, उससे पहले स्पीकर के खिलाफत में एतमाद लाई जाएगी। और इस हवाले से जो कानूनी, चूंकि माहिरीन ने उनको बताया कि ये बेहूदगी हो गई, वजीर आला को आप इस तरह नहीं हटा सकोगे, लिहाजा अब उन्होंने पैंतरा बदला है कि पहले स्पीकर के खिलाफ, क्योंकि उसके अंदर होगी खुफिया वोटिंग, खुफिया वोटिंग के जरिए। आज मौलाना बता रहे थे माशाल्लाह मौलवी, अब यहाँ इनकी देखो कि एक जानिब ये कहते हैं मैं मौलाना हूँ, और मौलाना क्या कह रहा है, ओ जी वजीर आला ये है तो वो है, तो अगर हमारे थोड़ी मुश्किलात हैं, तो अगर हमारे नंबर पूरे नहीं, तो वो हमें पता है कि हमने वो नंबर कैसे पूरे करने हैं यार। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या कह रहा है मौलाना, वो हमें पता है वो नंबर कैसे पूरे करने हैं। क्या कौम को यार पैगाम, आप दीनदार आदमी हो, आपने इस कौम की रहनुमाई करनी थी, उनको डायरेक्शन देनी थी। आप क्या कह रहे हो कि वो हमें पता है, और वो क्या होगा माशाल्लाह, पैसे जो पहले आप करते आए हो माशाल्लाह, जरदारी साहब आपके साथ हैं, और वो इस काम के लिए उधर वो क्या कह रहे हैं कि सलाम मुता, मेरी सेहत इजाज़त देती तो मैं सलाम मुतासरीन के पास जाता, लेकिन अभी जरदारी साहब लौट पहुंच रहे हैं, और वो इस हवाले से अपना लाहे अमल बना रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि अगले 15 दिनों के अंदर ये मतलब कि आने के इम्कानात हैं स्पीकर के खिलाफ। और इस हवाले से साथ ये भी अगला जो होगा स्टेप वो ये होगा कि फिर गवर्नर के थ्रू वजीर आला को ये कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट लो। उस सूरत में चूंकि वजीर आला को खुद अपने नंबर कंप्लीट करने होंगे, वो अपोजिशन पे नहीं होगा, लेकिन जब अपोजिशन तरीक लेके आएगी अदम एतमाद वजीर आला के, तो फिर अपोजिशन को नंबर पूरे करने। लिहाजा उन्होंने आप वजीर आला यानी नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, वो वहाँ बैठ के अब हदायत देंगे। आखिर में ये भी बता दूं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो इदारा बराए पनाह गुज़ीन है, UNHCR की जो सफ़ीर है और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली, वो भी पाकिस्तान पहुंच आई है, और वो सलाम मुतासरीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। वो इससे कबल 2005 के अंदर भी जब जंजरा आया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस वक्त भी आई थी, और अब फिर 2010 के अंदर जब सलाहब आया तो उस वक्त फिर आई। तो इस दफ़ा वो फिर आई है। अभी वो चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको ऑलरेडी इस हवाले से भेजा है, और वो इस हवाले से दुनिया को आगाह करेगी, और उनसे अपील वो भी कर रही है कि सलाम मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और वो यानी कि दुनिया इस वक्त हमारे लिए मतलब कि मदद के लिए पर फैलाए और बाएं फैलाए आगे, मतलब कि वो बातचीत के लिए अपने आप को पेश कर रही है, लेकिन ये हुकूमत भी कुछ करे। हुकूमत आज डॉलर जो है वो 245 क्रॉस कर चुका है, और इनका पूरा, अच्छा मजे की बात है, इनका पूरा फोकस ही जो था ना वो ये डॉलर, लेकिन इस पे मैं आपको कल तफसील बताऊंगा। अब PTI का भी कंपैरिजन रखूंगा, और इस हुकूमत का भी अब तक की जो मुआशी इशारियाँ उसका कंपैरिजन मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगा कि अब तक इस हुकूमत ने क्या किया, इससे साबका हुकूमत ने क्या किया, और इसमें किसका क्या किरदार रहा, ये मैं आपको कल आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आखिर में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।